नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, जो रिटेल ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट कम लगता है, मार्जिन नहीं लगता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग इज टू डिफिकल्ट टू मेक प्रॉफिट। तो उसमें केवल आपके डायरेक्शन में प्राइस अगर मोमेंटम से जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। तो जब आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो पोजीशन होल्ड करके रखना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि थीटा डीके आपके प्रीमियम को काफी गलाएगा। तो उसके लिए ऑप्शन स्कैल्पिंग सबसे सुविधाजनक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें कि आप ट्रेंड के हिसाब से एंट्री लेते हैं और थोड़ी देर में प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके एग्जिट हो जाते हैं। चूंकि लंबा होल्ड नहीं करते हैं इसलिए थीटा का कोई असर नहीं पड़ता है, केवल डायरेक्शनल मूवमेंट का बेनिफिट उठाया जाता है। लेकिन मार्केट बहुत वोलेटाइल है, कभी मार्केट एक छोटे रेंज में ऊपर नीचे करता है, आपके ट्रेड लेते ही मार्केट रिवर्ट हो जाता है, एसएल हिट करता है। कभी अगर ऊपर जाता भी है तो आपके एसएल को हिट करके ऊपर जाता है, जिससे कि आपका ट्रेड मिस हो जाता है। बड़ा एसएल लेंगे तो मार्केट आकर के उसको हिट करेगा तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखा यह जाता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में तो कम जाता है, अपोजिट में ज्यादा जाता है। 2-3 बार आप ट्रेड लेने के बाद जब फ्रस्ट्रेट होकर के बड़ा एसएल लगा लेते हैं तो वहां आपका बड़ा लॉस होता है। उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड लेंगे और लॉस होगा। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली ऑप्शन स्कैल्पिंग में लॉस ही रहता है 99% लोगों का, प्रॉफिट बहुत कम लोगों का होता है। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड लगा जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। ऑप्शन स्कैल्पिंग में क्या होता है, एक तो लॉट जो है ये बड़े लिए जाते हैं, क्योंकि छोटे लॉट लीजिएगा, फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपका ब्रोकरेज काफी ज्यादा जाएगा। और चूंकि ऑप्शन स्कैल्पिंग में बहुत छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर किए जाते हैं तो इसलिए छोटे लॉट लेने से कोई सब्सटेंशियल प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो एक तो ब्रोकरेज बचाने के लिए, दूसरे सब्सटेंशियल प्रॉफिट गेन करने के लिए लॉट ज्यादा लिए जाते हैं। अब लॉट ज्यादा लेने में खतरा भी बढ़ जाता है। मार्केट अगर 2-3 बार आपके एसएल को हिट कर दिया तो आपका काफी बड़ा लॉस हो गया। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग में 2 बातों का ध्यान रिलीजियसली रखना चाहिए। नंबर 1, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसएल। जितना छोटा एसएल हो सके उतना छोटा एसएल लगाइए। और दूसरी चीज है रिस्क रिवार्ड 1:3 से कम नहीं होना चाहिए। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसएल का मतलब है कि आपके एक ट्रेड में, अब जैसे आप निफ्टी का अगर कर रहे हैं, पर लॉट आपका एसएल 5 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 पॉइंट इज मोर देन एनफ। इससे कम हो तो अच्छा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरे, आपका रिवार्ड अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट का होना चाहिए, तब जाकर के आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसएल और 1:3 का रिस्क रिवार्ड आएगा। इसका बेनिफिट ये होता है, आपका 1:3 का अगर रिस्क रिवार्ड है तो 33% ट्रेड एक्यूरेसी अगर आपकी आती है तो भी आपका लॉस नहीं होगा। और ट्रेड एक्यूरेसी अगर इससे अच्छी आती है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और यहाँ पे ये भी बता दें कि ऑप्शन स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा जो आपका हेल्प करता है वो है प्राइस एक्शन, एसएमसी। तो प्राइस एक्शन इसके लिए मस्ट है अगर आपको एज चाहिए तो। अदरवाइज इंडिकेटर के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, लेकिन एज आपको नहीं मिलेगा जो प्राइस एक्शन के साथ में आपको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि हमारा एसएल 5 पॉइंट का लगे और रिस्क रिवार्ड 1:3 का आए। जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले आपको जो लेवल्स है, इसके अलावा हाई टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है उसको देख लीजिए। बहुत ज्यादा हाई टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट जो टाइम फ्रेम है वो 3 मिनट्स का है। 3 मिनट से नीचे आपका रिस्क बढ़ेगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो मेजर स्विंग्स है उनसे लेवल वगैरह ड्रॉ कर लीजिए। खास करके जो करंट प्राइस के आसपास के जोन्स हैं उनके बारे में आइडिया होना काफी जरूरी होता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस एक ब्रॉडर रेंज में रेंज बाउंड है और इसमें भी एक बार ऊपर के लेवल को टच करता है तो दूसरी बार नीचे के लेवल को टच करने के लिए आता है। यानी मूवमेंट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस ढंग का हो रहा है। तो स्कैल्पिंग में हमको छोटे छोटे लेवल्स पकड़ना है। तो जब भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग करेंगे, हम लोग हमेशा प्रोमिनेंट कैंडल को देखेंगे, क्योंकि प्रोमिनेंट कैंडलें ही इम्बैलेंस और बिगर ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये प्रोमिनेंट कैंडल है
तो इसमें तगड़ा इम्बैलेंस है, और ये सब छोटी कैंडलें हैं तो इनमें कम इम्बैलेंस है। तो जहां पे प्रोमिनेंट कैंडल बनेगी इसका मतलब है वहां पे ज्यादा लोग वहां पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो जहां भी कोई प्रोमिनेंट कैंडल बनेगी, अब जैसे ये एक प्रोमिनेंट कैंडल बनी, इस कैंडल में कभी भी भूल करके भी एंट्री नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल में एंट्री लिए और हो सकता है अगले पल ये कैंडल ऐसा स्ट्रक्चर बना दे तो हमारा काफी लॉस होगा। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए इस कैंडल पे हमारी एंट्री यहाँ होती है तो एसएल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो ये हमारा जो एसएल है ये काफी बड़ा हो जाएगा। इस बड़े एसएल में हमारा रिस्क रिवार्ड नहीं बैठेगा। इसके बाद ये कैंडल कितना ऊपर जाएगी पता नहीं, हो सकता है इतना ऊपर जा करके और फिर यहाँ से बेरिश मूव दे दे, तो हमारा रिस्क काफी बड़ा और रिवार्ड काफी छोटा होगा। हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट एसएल लगाना है। तो स्मॉलेस्ट एसएल के लिए ये प्रोमिनेंट कैंडल है। अब नेक्स्ट कैंडल बनने का हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल क्या है, इससे मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आती है, इसके रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे। कभी कभी ये कैंडल इस ढंग का विक भी बनाती है, ये और अच्छी बात है। यहाँ ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर की तरफ में। अब अगली कैंडल जब इसको क्रॉस करेगी तो हमारी एंट्री इस लेवल को क्रॉस करने के बाद होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई विक बनी है, इस तरह की विक है, तो विक को क्रॉस करने के बाद हमारी एंट्री होगी और हमारा एसएल जो है इस लेवल पे लगेगा। तो हमारा जो रिस्क है ये छोटा हुआ। और अब इसके बाद में मार्केट ऊपर मान लीजिए नहीं भी गया, सपोज करिए यहाँ से घूम भी जाता है और यहाँ पे आकर के हमारे एसएल को हिट भी कर देता है, तो भी चूंकि हमारा एसएल छोटा था इसलिए हमारा लॉस कम होगा। और वैसे जनरली एक जब प्रोमिनेंट कैंडल बनी, प्राइस रिट्रेस करके ऊपर गया, इसके लेवल को ब्रेक किया, तो ज्यादातर मूवमेंट हमको इस ढंग का मिलता है। अब यहाँ देखिए इतना छोटा एसएल और प्राइस इसके ऊपर गया तो हमारी एंट्री, तो हमारे डायरेक्शन में अगर 2-3 कैंडलें बन गई तो हमारा बड़े प्रेम से 1:3 का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमको उतना जल्दी एग्जिट नहीं करना है। एक कैंडल बन गई, उसके लो पर हमारा एसएल रहते जाएगा। अब जैसे ये कैंडल बन के तैयार हो गई, अगली कैंडल बन रही है, तो हमारा एसएल यहाँ पे, करंट कैंडल बन जाएगी तो हमारा एसएल यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से हम एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट लॉक होते हुए चले। इससे क्या है कि हमारी एंट्री भी सही होगी, हमारा एसएल भी छोटा लगेगा, रिस्क रिवार्ड भी काफी अच्छा रहेगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी रहेगी। तो ये तो हो गया ट्रेंड डायरेक्शन में अगर मूव हुआ। इसके बाद जो रिवर्सल्स होते हैं, यानी कि प्राइस का मोमेंटम धीरे धीरे कम हो गया, इन जगहों पे रिजेक्शंस हो रहे हैं, इस तरह से प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ भी हम वेट करेंगे। अब ये जैसे 2 शूटिंग स्टार टाइप की कैंडलें बन गई, यहाँ हम एक प्रोमिनेंट कैंडल का वेट करेंगे। एक शूटिंग स्टार कैंडल, अगर मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडल की विक काफी बड़ी है, प्राइस इसके नीचे निकलता है, तो वहां पे हम पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज वी विल वेट फॉर अ प्रोमिनेंट कैंडल। उसके बाद प्राइस इस तरह से वीक बना करके नीचे आया तो हमारी एंट्री यहाँ, हमारा एसएल यहाँ, तो उसके बाद प्राइस फिर नीचे गिरा तो यहाँ हमको, अब देखिए यहाँ पे कितना छोटा हमारा एसएल है, इतना छोटा एसएल। अब बोलिएगा कि इसको हिट कर सकता है प्राइस, में भी हिट कर सकता है, लेकिन क्या है कि अगर हिट करेगा भी तो हमारा लॉस कम होगा। अब हम 15 पॉइंट पकड़ने के लिए 15 पॉइंट का एसएल तो लगाने वाले नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 20 पॉइंट का एसएल लगाएं जिसके हिट होने का कोई खतरा नहीं हो और रिवार्ड हम ले लें 10 पॉइंट का, तो ये कभी हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता है। 5 पॉइंट का अगर हम एसएल लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा हिट भी होता है, तो ये इतना छोटा एसएल रहेगा कि बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और केवल यही नहीं करना, जितना जल्दी इस 5 पॉइंट के एसएल को आप कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस ले आ सकते हैं, उतना ही आपकी ट्रेडिंग सेफ रहेगी। अब क्या है कि मार्केट आपको लॉस नहीं दे पाएगा, और अब आपको क्या है कि कैंडल टू कैंडल एसएल ट्रेल करते हुए आगे बढ़ने का है। जितना भी आपका प्रॉफिट हो जाता है वो बढ़िया है। तो जनरली जब भी आप स्कैल्पिंग करेंगे 15 पॉइंट से 20 पॉइंट तक कैप्चर करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में जरा सा भी मूवमेंट हुआ, आपने लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके रखा है, उसको ब्रेक किया, तो 15 to 20 पॉइंट का आराम से वहां पे मूवमेंट मिल जाएगा। इवन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इस ढंग का रिजेक्शन हुआ, एक प्रोमिनेंट कैंडल बनी और प्राइस इस ढंग से नीचे आया, आपने यहाँ एसएल लगाया, तो इधर आपको 15-20 का बहुत ज्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से बड़े आराम से आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल एसएल और 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ये मिल जाएगा। अब इसका एक उदाहरण दिखाते हैं बेयरिश साइड में। बेयरिश साइड में देखिए ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है,
ये प्रोमिनेंट कैंडल है। प्रोमिनेंट कैंडल का अब रिट्रेसमेंट का हम वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट यहां तक हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस इधर आया, हमको वेट करना है इस लेवल के ब्रेक होने का। इस कैंडल ने लेवल ब्रेक किया तो सिंपली हमारी एंट्री यहां पर होगी और हमारा एसएल जो है अब इस कैंडल के हाई पर होगा। थोड़ा सा मार्जिन हम छोड़ सकते हैं 2-4 पॉइंट का इस जगह पर। तो अब यहां से लेकर के यहां तक हमारा ये छोटा सा एसएल रहेगा। ये कैंडल हमारे अगेंस्ट में गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये कैंडल हमारे डायरेक्शन में गई, वेरी गुड। उसके बाद जब ये कैंडल बन रही थी तो इसका रिट्रेसमेंट यहां तक हुआ। जब ये कैंडल बन करके कंप्लीट हो गई तो हमारा एसएल इस जगह पे आ जाएगा। ये कैंडल बन के कंप्लीट हुई, हमारा एसएल इस जगह पे आ जाएगा। इस तरह से जहां तक प्राइस का मूवमेंट रहेगा हमारा एसएल यहां आ गया। ये कैंडल बन गई, हमारा एसएल, तो यहां तक कि अपने एसएल में हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। उसके बाद जब इस कैंडल में हमने रिजेक्शन देख लिया, हमारा एसएल इसके नीचे लग जाएगा। उसके बाद प्राइस ने इसको हिट कर दिया तो हमारी एंट्री यहाँ पे थी और हमारा एग्जिट यहाँ पे होगा। इसके बीच का जितना भी पॉइंट है ये हमारा प्रॉफिट होगा। इवन जहाँ पे बढ़िया मूवमेंट नहीं भी होता है वहां का भी मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद ये एक स्मॉल कैंडल थी, ये प्राइस इसके ऊपर गया तो यहाँ हमारी एंट्री, यहाँ हमारा एसएल, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ते गया हमारा ट्रेलिंग एसएल। इस जगह पे हमारा ट्रेलिंग एसएल था, प्राइस ने इसको हिट कर दिया। तो इतना छोटा हमारा रिस्क है और इतना हमारा रिवार्ड है। ये इजिली 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमको मिल जाएगा। कभी कभी ट्रेड हमारे अगेंस्ट में भी जाता है, जैसे यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कैंडल बनी, ये प्राइस रिट्रेस किया, रिट्रेस करके इस लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारा एसएल लग गया। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे हमारा एसएल लग गया। इतना छोटा हमारा एसएल है, प्राइस आकर के हमारे एसएल को हिट कर दिया, नथिंग रॉन्ग, होता है। हमारा एक बहुत ही छोटे से लॉस में काम निकल गया। तो 1:3 के रिस्क रिवार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ना कि अगर आपका 33% ही ट्रेड सही होता है तो भी आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि जब आपका प्रॉफिट होगा तो आप ट्रेलिंग से 1:3 से भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड ले सकते हैं। और कभी कभी तो जब इस तरह के मूवमेंट मिल जाते हैं या इस तरह के मूवमेंट मिल जाते हैं तो रिस्क रिवार्ड 1:5, 1:10 या उससे भी ज्यादा मिल जाता है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग करिएगा तो स्कैल्पिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। इंडिकेटर्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करके प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी के बारे में एक्सपीरियंस बढ़ाइए, वो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। इंडिकेटर्स इजी होते हैं लेकिन उनमें वो एफिशिएंसी आपको नहीं मिलेगी जो प्राइस एक्शन में मिलती है। तो प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि छोटा से छोटा एसएल लगाना पड़े, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अब ये नहीं कि एक बड़ी कैंडल बनी तो आप उसके मिड में एसएल लगा दिए, आप उसको अवॉइड करिए। बड़ी कैंडल जब तक बन के कंप्लीट नहीं होती है तब तक तो उसमें एंट्री का सवाल नहीं उठता है, और जब तक नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर नहीं जाती है बुलिश ट्रेड में या नीचे नहीं जाती है बेयरिश ट्रेड में, तब तक आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज प्राइस कभी कभी प्रोमिनेंट कैंडल बना करके उससे ज्यादा प्रोमिनेंट कैंडल में नीचे भी आ जाता है, तो वहां आपके लिए मुश्किल होगी। तो इस तरह से अगर स्कैल्पिंग कीजिएगा तो बहुत छोटे रिस्क में बहुत अच्छे रिवार्ड मिलेंगे, और उसके साथ में अगर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्रॉपर रहा तो प्रॉफिटेबल बनना काफी सिंपल हो, काफी आसान हो जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।